हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज समांतर श्रेणी की हमारी तीसरी क्लास है और उसमें से पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए और जो है आज भी जो बचे क्वेश्चन है उनसे करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। हमारा बोर्ड पे रहा, एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n स्क्वायर प्लस 2n है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसमें जो है हमको क्या दिया है, प्रथम n पदों का योग दिया है, यानी Sn दिया है हमको। समांतर श्रेणी ठीक, और इसमें हमको जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, n पदों का योग दिया है, यानी Sn कितना दिया है, 4n स्क्वायर प्लस 2n, 4n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, nवां पद हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले अब हम जो है, चूंकि हमको Sn दिया है यानी n पदों का योग दिया है, तो अब हम Sn-1 निकाल लेंगे पहले। ठीक, Sn-1 निकालेंगे तो अब हम जो है n की जगह n-1 रखेंगे, यानी 4, और n की जगह n-1 यानी यहां पे n-1 का स्क्वायर प्लस 2n-1। ठीक, इसके बाद 4, इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n और माइनस 2। सबसे पहले हमको Sn दिया है, Sn-1 निकाल लिया हमने, यानी कि n की वैल्यू n-1 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखना है हमको। ये हमारा Sn की वैल्यू आ गई। अब इस वाले पद जो चूंकि an निकालना है तो फार्मूला होता है an बराबर Sn-1, यानी nवां पद बराबर n पदों का योग माइनस n-1, यानी उसके पहले वाले पदों का योग। ठीक, या n-1 पदों का योग। तो अब ये निकल के आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, और क्वेश्चन है हमारा एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n स्क्वायर प्लस 3n है, यदि इसका nवां पद 168 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। चूंकि हमको जो n पदों का योग है वो दिया है, n पदों का योग दिया है हमको 5n स्क्वायर प्लस 3n, यानी Sn जो है 5n स्क्वायर प्लस 3n दिया है। ठीक, अब इसका nवां पद 168 है, nवां पद 168 है। ठीक, अब निकालेंगे हम Sn-1। ठीक, Sn-1 निकालेंगे सबसे पहले। चूंकि हमको a निकालना है, an निकालना है। अब देखेंगे 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1, 5n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2n प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। यहां से 5n स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 10, चूंकि 5 का गुणा हो जाएगा 2 में, 10n प्लस 3n माइनस 3, 5n स्क्वायर। अब यहां से माइनस का 10 है, यहां प्लस का 3 है, यानी हो जाएगा माइनस का 7n, और यहाँ पे 5 है प्लस का, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा 2,
ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब हम an निकालेंगे, तो Sn माइनस Sn-1 यानी 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7n माइनस 2। 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कट गया, 3n और 7n 10n और माइनस का 2। ठीक, ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो है इसमें हम, चूंकि हमारा जो an है वो दिया है 168, an जो है हमको दिया है 168, ठीक है। जब हमको an दिया है 168 या नवा पद हमारा 168 दिया है, तो क्या करेंगे, 10n यानी 10n माइनस 2 बराबर 168, क्योंकि an हमको दिया है, nवां पद हमारा, तो हो जाएगा, ठीक, n बराबर जो आएगा यानी n का मान क्या हो जाएगा, 17। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 4n है, इसका nवां पद ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। ठीक, 3n स्क्वायर प्लस 4n है, ठीक है। जो Sn हमारा दिया है वो क्या दिया है, 3n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक, अब इससे हम क्या निकालेंगे, n-1 निकाल लेंगे, क्योंकि n की जगह क्या रखेंगे, n-1, 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4n-1, 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4n माइनस 4, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4n माइनस का 4, 3n स्क्वायर, यहां पे माइनस का 6n है, यहां पे प्लस का 4n है यानी माइनस का 2n, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यानी ये माइनस का है तो आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, ये हमारा Sn-1 निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। ठीक, यानी n जो है हम an निकालेंगे यानी nवां पद निकालेंगे। ठीक, nवां पद ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो an हमको निकालना है, वही फार्मूला है Sn माइनस Sn-1। ठीक, 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस में Sn-1 की वैल्यू रखेंगे यानी माइनस 3n स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा प्लस 1, 3n स्क्वायर, 4n है यहां पे, सॉरी ये 3 ये कट गए दोनों। ठीक, 4n है यहां पे, 2n है यहां पे, यानी 6n और प्लस 1, क्या है 6n प्लस 1। जो हमारा nवां पद है वो कितना आ गया, 6n प्लस 1 nवां पद। अब उसी में कह रहा है श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी भी ज्ञात करिए। तो उसके लिए समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एक बार हम n की वैल्यू रखेंगे 1 फिर 2। ठीक, जो n की वैल्यू है वो हम रखेंगे, मान लीजिए n बराबर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो इसमें जो है इस समीकरण में n बराबर 1 रख दिया, यानी कितना हो जाएगा, 6 कम 6 1 7, और 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 1
13, 3 रखेंगे, 6 3 18 1 19, यानी 7 13 19। इसका डी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 7 6 13, 13 6 19 और 19 6 25। ठीक, ये श्रेणी है हमारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 7 - 3n है। ठीक, nवां पद क्या दिया है इसमें? nवां पद यानी an दिया है हमारे पास 7 - 3n, 7 - 3n। अब उसमें ज्ञात क्या करना है? 25 पदों का योग ज्ञात करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, प्रथम 25 पदों का, समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे n बराबर हम अगर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रख देंगे तो जो हमारा प्रथम पद आएगा, अगर हम n बराबर 1 रख दें, यदि n बराबर 1 रख दें तो जो हमारा प्रथम पद आएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें अगर हम n बराबर 1 रख दें तो जो प्रथम पद आएगा, यानी an है, अभी n पदों का योग दिया है, n बराबर 1 रखेंगे यानी a1 जो निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 7 - 3 × 1, यानी 7 - 3 बराबर 4। ठीक है, प्रथम पद जो हमारा है वो 4 आ गया। अब 2 रखेंगे यानी a2 दूसरा पद, तो 7 - 6, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब a3 देख लेते हैं, तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा? 7 - 9 यानी -2। तो जो हमारा d निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? क्योंकि प्रथम पद हमारा 4 है, फिर ये 1 है, ये 2 आया, यानी जो हमारा d निकल के आएगा वो आएगा -3। ठीक, d क्या निकल के आएगा? -3। अब कह रहा है 25 पदों का योग ज्ञात करो, 25 पदों का योग ज्ञात करो। अब उसके लिए फार्मूला क्या है? d हमको पता है, अब 25 पदों का योग पूछ रहा है, प्रथम 25 पदों का योग यानी Sn 25, n बराबर 25 है बटा 2, कोष्टक में 2a, यानी प्रथम पद हमारा कितना आया था? 4, यानी 2a यानी 4 प्लस कोष्टक में n - 1 यानी 25 -1 गुणे d की वैल्यू हमारी कितनी है? -3। ठीक, कोई डाउट? 25 बटा 2, ये हो जाएगा 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 24। ठीक, 24 त्रिका 72 यानी माइनस का कितना आ जाएगा? 64। 25 बटे 2 गुणे माइनस का 64 यानी 32 आ गया। जो मान निकल के आएगा माइनस का 800, यानी प्रथम 25 पदों का योग हो जाएगा -800। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का nवां पद, एक समांतर श्रेणी का nवां पद -4n + 15 दिया है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, सेम कंडीशन,
वही है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इसे आप लोग खुद करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर 3n² प्लस 5n है, इसका कौन सा पद 164 होगा? इसका कौन सा पद 164 होगा? यानी Sn जो दिया है हमको, वो दिया है n पदों का योग 3n² प्लस 5n, 3n² प्लस 5n जो दिया है हमको 3n² प्लस 5n, यानी n पदों का योग हमको दिया है। ठीक, अब n पदों का योग दिया है, अब हमको ज्ञात करना है कि कौन सा पद 164 है। यानी अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? Sn-1 निकाल लें पहले, 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1, 3n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5, 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5, 3n² और ये 3 है, ये 5 है, यहाँ से निकल के क्या आएगा n, और यहाँ से आएगा माइनस का 2, जो हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं, चूंकि nवां पद ज्ञात करेंगे कि nवां पद है, माना हमारा कौन पूछ रहा है इसमें, ये जो है क्वेश्चन में, इसका कौन सा पद 164 है। ठीक, तो अब निकालेंगे हम, माना nवां पद 164 है हमारे पास, माना जो nवां पद है वो 164 है, माना nवां पद हमारा क्या है 164 है। ठीक, मान लिया हमने। अब निकालेंगे nवां पद, यानी an बराबर Sn यानी 3n² प्लस 5n, 3n² प्लस 5n और माइनस Sn-1 की वैल्यू यानी 3n² प्लस n प्लस 2। ठीक, कितना निकल के आएगा? ये दोनों कट जाएंगे, 5n प्लस n यानी 6n और प्लस 2। चूंकि nवां हमने माना है कि nवां पद हमारा 164 है, यानी an बराबर 164 यानी 6n प्लस 2 बराबर 164, 6n बराबर 162, n बराबर 162 बटा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 सत्ते 42, n बराबर कितना आ गया 27। ठीक, तो कौन सा पद है, यानी जो 27वां पद है वो 164 है। ठीक, n की वैल्यू हमको आ गई, यानी जो 27वां पद है वो 164 है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, क्वेश्चन हमारा ये है, यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं के योग के गुणे के बराबर है तब n ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसमें होता है a बराबर 2, प्रथम पद जो होगा 2 होगा। ठीक है, प्रथम पद जो होगा वो 2 होगा। ठीक, और जो सार्वंतर निकल के आएगा, चूंकि सम प्राकृतिक संख्या ऐसे होती हैं, देखिए 2, 4, 6, 8, ठीक, ये सम हो गई,
यानी जो प्रथम पद है हमारा, चूंकि प्रथम पूछ रहा है n, n कह रहा है n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 2 हो जाएगा ये, और जो d निकल के आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2, 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 यानी 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या ज्ञात करेंगे, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, यानी Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n चूंकि ज्ञात करना है n बाई 2, 2 गुणे a कितना है प्रथम पद हमारा 2, n हमको निकालना है, d कितना है 2, जो निकल के आएगा मान वो हो जाएगा n बाई 2, 2 दूना 4 प्लस 2 n माइनस 1। अब गुणा कर देंगे, यानी जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2n, प्लस जब इसमें गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी n कोष्टक में n माइनस 1, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, यानी n स्क्वायर प्लस n, यानी जो निकल के आया मान हमारा क्या गया, मतलब सम प्राकृतिक संख्याओं का n सम प्राकृतिक संख्याओं में जो है n पदों का या n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आ गया ये। ठीक, अब विषम देखते हैं, विषम में देख लेते हैं, क्योंकि विषम में क्या होता है 1, 3, 5, 7 होता है। यहाँ पे a क्या निकल के आएगा 1, d क्या निकल के आएगा 2। ठीक, चलिए ये इतना नोट कर लेते हैं, Sn हमारा क्या आ गया n स्क्वायर प्लस n, यानी जो Sn निकल के आया n स्क्वायर प्लस n। अब इसको निकालते हैं, यानी इसका जो Sn हो जाएगा, Sn हो जाएगा जो वो होगा, विषम पूछ रहा है यानी ये n है, ये सम है। अब विषम निकाल लेंगे इसी से, तो n माइनस 1 की वैल्यू चाहे रख देंगे तब भी निकल आएगा और वैसे भी निकल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं n बाई 2, 2 a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 d का मान 2, n बाई 2, 2 प्लस 2 n माइनस 1, गुणा होगा हो जाएगा n प्लस 2 से 2 कट गया n स्क्वायर माइनस n, जो मान निकल के हमारे पास आएगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं के योग के गुणे के बराबर है, यानी जो सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग के गुणे के बराबर है, यानी प्रश्नानुसार n स्क्वायर प्लस n बराबर k इंटू n स्क्वायर। ठीक, तो जो k का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपान n स्क्वायर, यानी 1 प्लस ये कट जाएगा प्लस 1 बटा n, ये भी कह सकते हैं, या n प्लस 1 बटा n कह सकते हैं, यानी इसी को हम n प्लस 1 बटा n भी कह सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 8 और चौथा पद 14 है। ठीक है,
इसमें जो क्या दिया है हमको, दूसरा पद यानी ए टू बराबर 8 और चौथा पद 14 यानी A4 बराबर अब देखेंगे क्या हो जाएगा, A प्लस डी बराबर 8, A प्लस डी बराबर 8 हो जाएगा। और ये A प्लस 3D बराबर 14, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से माइनस 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 ये कट गए, माइनस का 2D बराबर माइनस का 6, D बराबर 3 आ गया। D बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। दूसरा पद 8 है और चौथा पद 14 है, यानी जो बीच का इसके पद होगा तीसरा, वो कितना हो जाएगा, 8 D 3 है यानी 11। ठीक, तो जो प्रथम पद आएगा, प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, 5। लेकिन हमको क्या निकालना है, प्रथम 21 पदों का योग, प्रथम 21 पदों का योग निकालना है। यानी प्रथम पद जो हमारा हो जाएगा, चूंकि D है, D हमारा 3 है, यानी अगर 3 दूसरे पद में से 3 घटाएंगे तो हमको निकल के आएगा प्रथम पद 5। D दिया है यानी 21 पदों का योग निकालना है, तो क्या हो जाएगा, n/2 यानी 21/2, 2a यानी 2 गुणे 5 10 प्लस n-1 यानी 21 - 1, D का मान क्या है, 3/2 10 प्लस ये 20 हो जाएगा, 20 10 20 त्याई 60, 70 गुणे 21/2। ठीक, कितना निकल के आएगा, 2 2 से काट दो, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 735 आ गया हमारा आंसर। ठीक, चूंकि हमको देखिए दूसरा पद 8 दिया है, चौथा पद 14 दिया है, यानी जो सार्वांतर हमारा निकल के आया वो कितना आया, 3 निकल के आया। तो जब सार्वांतर हमारा 3 आ गया, तो अब इसके पहले हम क्या करते थे, सार्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद। जब ये D हमारा 3 है, दूसरा पद हमारा कितना है, 8 है, पहला पद हमको नहीं बता ज्ञात करना है, तो पहला पद बराबर ये A इधर चला आएगा और ये 3 उधर चला जाएगा, यानी A1 बराबर 8 - 5 बराबर 3, सॉरी 8 - 3 बराबर 5। प्रथम पद हमारा कितना आ गया, 5। तो अब निकाल लेंगे, 21 पदों का योग निकालना है यही। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें तीनवां पद 7 और सातवां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। यानी प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है, इसमें हमारा जो तीनवां पद है वो 7 है, यानी A3 7 है, और सातवां पद तीसरे पद के 3 गुने से, यानी जो सातवां पद है वो तीसरे पद के 3 गुने से, यानी तीसरा पद क्या है 7, 3 गुने से 2 अधिक है, यानी मान जो इसका निकल के आएगा 7 × 21 और 2 23। सातवां पद हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर 7, और ये हो जाएगा A प्लस 6D बराबर 23।
समीकरण 1 व 2 से a प्लस 2d बराबर 7, a प्लस 6d बराबर 23 माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना आएगा माइनस का 4d, ये कितना आएगा 23 में 7 माइनस करेंगे 16 माइनस का, ये प्लस हो गया, यानी d बराबर 4। ठीक, d 4 निकल के आ गया, तो अब a का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 2 को 8 बराबर 7, यानी a बराबर माइनस का 1, a बराबर माइनस का 1। अब क्या करना है इसमें, प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 20 पदों का योग। क्योंकि हमारे पास a आ गया, प्रथम पद -1, d 4, तो 20 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे फटाफट। n यानी 20 बटा 2, 2a यानी 2 गुणे -1 माइनस का 2, प्लस n-1 यानी 20 माइनस 1 अर्थात 19, गुणे d कितना है हमारा, अभी d कितना निकल के आया 4, 10, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये 19 चौक 76, 76 में से 2 निकल गया, 74 बचा। ठीक, कितना आएगा 740। जो प्रथम 20 पदों का योग है कितना आ जाएगा 740। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 100 है, प्रथम 8 पदों का योग 100 है तथा इसके प्रथम 19 पदों का योग 551 है। यानी जो प्रथम 8 पद हैं उनका योग कितना है 100 है, यानी S8 ठीक, और S19 यानी प्रथम 19 पदों का योग 551 है। अब ज्ञात करेंगे इसको, n/2, इसका जो फार्मूला होता है देखते हैं, Sn बराबर यानी S8 बराबर 8/2 कोष्टक में 2a प्लस 8 - 1 इंटू d, इसका क्या हो जाएगा 19/2 2a प्लस 19 - 1 यानी 18 d, कितना आ जाएगा, गुणा होगा अंदर, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 8a प्लस कितना हो जाएगा ये 7 7 और ये चौको 28 d, इसका क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया यानी 19a प्लस 2 9 18 19 नियम 171 d। ठीक, अब देखते हैं, जो कि ये क्या दिया है 8a प्लस 28 d बराबर 100, और वो कितना है 19a प्लस 171 d बराबर 551। अब क्या करेंगे, क्योंकि इससे 19 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक, और इससे क्या कॉमन लेंगे 4 ले लेंगे। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a
प्लस 7d बराबर 25। अब इसमें क्योंकि इसमें 19 तो कॉमन लेंगे, साथ में 2 का गुणा भी करेंगे, साथ में 2 का गुणा करेंगे। ठीक, कितना निकल के आएगा, 19 कॉमन लेंगे तो अब 2 का गुणा भी करेंगे। तो एक बार देखिए 19 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे a प्लस 9d बराबर, ये इधर चला जाएगा, 19 इधर बटे में चला जाएगा, कॉमन लेंगे तो बटे में जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 19 दूना 38 और कितना बचा 7 17 बचा, 19 नहीं हम 171। अब 2 का गुणा करेंगे यानी 2a प्लस 7d बराबर 25 फर्स्ट समीकरण था, और ये हो जाएगा 2a प्लस 18d बराबर 58 माइनस 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 ये कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 11d बराबर 3 और 3, यानी जो निकल के आएगी d की वैल्यू वो हो जाएगी 3। d हमारा कितना निकल के आ गया 3, यानी सार्वंतर 3 निकल के आ गया। अब हम इसी समीकरण में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे d का मान, यानी a प्लस 9d बराबर 29, a प्लस 9d बराबर 29, यहाँ पे d का मान रख देंगे तो a प्लस 9 27 बराबर 29, a बराबर जो आएगा वो आएगा 2, a का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, कह रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम पद हमारा 2 है, सर्वांतर d है, यानी 2 में 3 जोड़ेंगे 2 5 8 11, ठीक, ये हमारी श्रेणी है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn द्वारा निरूपित किया जाता है, तो सिद्ध कीजिए S12 बराबर 3 गुणे S8 माइनस S4, यानी S12 बराबर 3 गुणे S8 माइनस S4, ठीक, सिद्ध करना है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे S, हमको ये सिद्ध करना है, सबसे पहले निकालेंगे S4, यानी क्या निकल के आएगा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये हो जाएगा 4a प्लस 6d, क्योंकि ये 2 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 2 3 6। अब निकालेंगे S8, S8 में क्या हो जाएगा 8/2 2a प्लस 7d, ये 2 से 4 हो गया, 4 दूनी 8a प्लस 28d। अब अगला निकालेंगे हम S12, यानी 12/2 2a प्लस 12 में से 1 घट गया यानी 11d 6, यानी बचेगा 6 दूनी 12a प्लस 66d, ये इतना निकल के आ गया। अब हम एक पक्ष को लेके हल करेंगे, अब हम इससे एक पक्ष को ले लेंगे, यानी क्या लेने पर RHS लेंगे, R इसको हटा देते हैं पहले, जो मान हमारा है 8a प्लस d
8a प्लस 28d S8। ठीक, यहाँ से देखते हैं RHS। ठीक, लेने पर ये वाला लेंगे, यानी 3 S8 का मान क्या है 8a प्लस 28d। ठीक, और माइनस में S4 है, यानी माइनस में S4 हो जाएगा 4a माइनस 6d। 3 8a से 4 गया, यानी 4a प्लस 28 में से 6 निकल गया, यानी 22d। अब 3 का गुणा कर देंगे, 3 चौक 12a प्लस 66d, यानी हम कह सकते हैं ये 12वां पद है। ठीक, बराबर LHS के। ये तो प्रूव करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का पहला तथा अंतिम पद क्रमशः 5 और 45 है। इसके सभी पदों का योग 400 है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो। ठीक, चूंकि हमारा जो ए है वो 5 है और जो अंतिम पद यल है वो कितना है 45 यानी 45, और उसके सभी पदों का योग यानी यन 400। ठीक, तो अब क्या ज्ञात करेंगे हम, इसमें जो ज्ञात करना है वो है सर्वांतर। तो सबसे पहले हम n ज्ञात कर लेंगे कि इसमें पद कितने हैं। n/2 प्रथम पद a प्लस यल, यानी Sn योग कितना है 400 है। n/2 प्रथम पद हमारा 5, अंतिम पद हमारा 45, यानी जो निकल के आएगा n/2 गुणे 50, 2 से कट जाएगा यानी 25, 25 n बराबर 400, n बराबर 400 बटे 25, n बराबर 16। पदों की संख्या कितनी है इसमें 16 है। ठीक, अब पदों की संख्या चूंकि 16 आ गई, अब हम ज्ञात करेंगे कि जो nवां पद इसका है यानी 45वां पद। ठीक, अंतिम पद जो है a प्लस l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, a हमको दिया है 5, n-1 यानी n कितना आ गया हमारा 16 आ गया। d कितना है वो d ज्ञात करना है। अब देखते हैं, ये 5 इधर आएगा यानी 50 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 15d, जो d बराबर आएगा अगर 40 बटे 15। ठीक, या इसको काट भी सकते हैं, 5 3 15, 5 8 40 यानी 8/3। सर्वांतर कितना आ जाएगा 8/3। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 30 तथा 13वां पद 54 है। ठीक है, n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 30 है, यानी A7 30 है और 13वां पद 54 है, यानी
n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसे निकालेंगे हम, देखते हैं। a प्लस 6d बराबर 30 और a प्लस 12d बराबर 54। तो इसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये इसको a प्लस 12d कैसे लिख देता हूं। तो ये जो है आपको अच्छी तरह से पता होगा ये फार्मूला कि a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब n की जगह हम 13 रखेंगे यानी n की जगह 7 रखेंगे तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 6d। मैं सीधे डायरेक्टली रख देता हूं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फार्मूला से ही रखता हूं। ठीक, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, माइनस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। ये कितना आ गया, माइनस का 6d बराबर 24, माइनस का 24। तो जो d का मान आएगा 4 आ जाएगा। अब a निकाल लेते हैं, तो a प्लस 6d बराबर 30, a प्लस d का मान 4 है यानी 24 बराबर 30, a बराबर आएगा हमारा 6। अब n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn n/2 कोष्टक में 2a यानी द्विछंग 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, n/2 प्लस 4 n माइनस 1। 12n बटा 2 प्लस 6n प्लस 2n n माइनस 1। अब देखते हैं इसका क्या आएगा, 6n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, यानी जो निकल के आएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक, चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 15, 11, 7 के जो है कितने पदों का योग 35 है। a हमारा है 15, d जो निकल के आएगा माइनस का 4। हमने माना कि n पदों का योग 35 है। अब देखेंगे Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn यानी पदों का योग कितना है, 35 है। n हमको ज्ञात करना है, यानी n/2 2 गुणे 15 प्लस n माइनस 1 और माइनस का 4 हमारा सर्वांतर है। अब जो है n/2 15 दूनी 30, या इसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं, 2 गुणे 15 प्लस ये इसका गुणा होगा यानी इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4n और प्लस का 4। अब देखेंगे गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा यानी 15n हो जाएगा, माइनस 2 से कट जाएगा ये 2, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक, और प्लस 2n। अब देखते हैं, ये सब इधर चले आएंगे यानी बाएं साइड में, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर और 15 प्लस 2 यानी माइनस का 17n और प्लस का 35 बराबर 0।
2n² माइनस 10n माइनस 7n प्लस 35 बराबर 0। तो 2n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 बराबर 0। n माइनस 5 2n माइनस 7 बराबर 0। n बराबर 5 आएगा और 7/2 आएगा, जो कि ये मान अग्राह्य है, अर्थात जो n का मान आएगा वो 5, अर्थात 5 पदों का योग कितना है? 35 है। ठीक, 5 पदों का योग 35 है। हाँ, तो आज की क्लास में इतना जो है, आज की क्लास के लिए पर्याप्त है। अब कल की क्लास में करवाएंगे। ठीक, और कल की क्लास में समांतर माध्य और दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य, ठीक, आदि सब चीजें जो है बताया जाएगा जो है।